हाय टॉरस। मैं टैरो कार्ड से आपके लिए मैसेजेस निकालने वाली हूँ 1 से 7 मार्च के बीच के लिए। एंड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और ये जो मैसेजेस हैं ये आपके लाइफ में किसी भी पार्ट के लिए आ सकते हैं। आपके लिए लव मैसेजेस भी हो सकते हैं, आपके लिए करियर मैसेजेस भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। तो वो हम अभी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। आप शफलिंग में गद्दे हर लीजिए। टॉरस, यूनिवर्स बताएं टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 7 मार्च। 1 to 7 मार्च के लिए टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए, राधा रानी का ध्यान करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए। प्लीज़ बताएं टॉरस के लिए 1 to 7 क्या मैसेजेस हैं। और ये किस आप अपने जेंडर पे लगा सकते हैं। ओके, फीमेल मेल जो भी आप देख रहे हैं आप अपने जेंडर पे इसको फिट कर लीजिएगा। बट अगर फेमिनिन एनर्जी आती है तो वो फेमिनिन एनर्जी मेल्स की भी हो सकती है। ओके, हमारे अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है बेसिकली हम जब बहुत बल प्रदर्शन या फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कुछ चीज़ें जो हम अपने चार्ज में लेते हैं तो वो मैस्कुलिनिटी होती है। ओके, तो वो चीज़ है, इन्हें क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई करिए। वृषभ राशि भी शुक्र की राशि होती है और ये लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। एंड दे आर वेरी लॉयल। इनकी लॉयल्टी तो मतलब ऐसी होती है, पजेसिव, स्टबर्न, जो ठान लिया वो कर लिया, इस टाइप के होते हैं टॉरस। सुंदर बहुत होते हैं। प्लीज़ बताएं 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। अर्थ साइन है ये, इसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत आती है। जैसे कि लाइफ को लेके अगर एक इमोशनल डिसीजन होगा और एक प्रैक्टिकल डिसीजन होगा तो ये लोग प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, इमोशनल नहीं लेते हैं। और पैसे कमाने में बहुत अच्छे हैं क्योंकि शुक्र है। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। टेम्परेंस क्यों है,
टेम्परेंस क्यों है? टेम्परेंस क्यों है? बॉटम में पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बताता है कि इस समय आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, अभी आपको अपनी फ्रीडम और बेसिकली पैसे इतने कमाए हैं, अब वक्त आया है अपने पे खर्च करने का, अब वक्त आया है अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने का, अब वक्त आया है बाहर घूमने जाने का, अब वक्त आया है कि अपनी फ्रीडम एंजॉय की जाए। ओके, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब कम हो जाती हैं, जब हम एक मुकाम पे आ जाते हैं, जब हमने इतना अर्न कर लिया होता है कि अब हम स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली इंसान पहले अपनी फैमिली को देखता है, पहले अपने बच्चों को देखता है, बाद में अपने आप को देखता है। बट इस समय आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और आप अब अपने पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक्स पे, अपने हेल्थ पे, ओके, और अपनी फ्रीडम पे। सो बेसिकली यू आर नाउ लुकिंग ऑन योर सेल्फ। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अबंडेंस है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फ्लरिश कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मैंने कहा ना कॉइन्स, तो ये कॉइन्स हैं यहाँ पे, काफ़ी कॉइन्स हैं। सो दिस इज़ अबंडेंट है आप। गुड लुक्स, वो भी मैंने आपको बताया था, टॉरस वाले ऐसे ही होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांड, दिस इज़ अ ब्रांड, एंड देयर इज़ फ्रीडम ओवर हियर। ठीक है, बाउंडेशंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट डेफिनेटली आप इस मोड में हैं अलॉन्ग विद समथिंग हिडन जो कि आप नहीं बताना चाहते। हो सकता है आप अपना ये स्टेटस किसी को नहीं बताना चाहते, आप शो ऑफ नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपका कोई स्टेटस जाने कि आप अच्छे से हैं, आप खुश हैं, आप अपने में मस्त हैं, आप सुंदर हो रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, या आप अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू शो ऑफ दैट, क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, क्लोज्ड बुक की तरह चुपचाप अपने में रहना चाहते हैं, सीक्रेट। ओके, सीक्रेटिव कह सकते हैं, हिडन कह सकते हैं, नहीं बताने की ज़रूरत है, कुछ इस टाइप का एटीट्यूड कुछ है। ये मैं 1 to 7 डेज़ का बता रही हूँ, 7 मार्च तक का। तो ये जो हफ्ता है ये आपका इसी मोड में रहेगा, ये मूड है आपका। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। किंग ऑफ वॉन्ड एंड द वर्ल्ड मीन्स ये भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। वर्ल्ड आया है, यहाँ पे भी आप अपने में कंटेंट हैं, अपने में सेटिस्फाइड हैं, यू आर डांसिंग, यू आर हैप्पी, यू आर सेल्फ कंटेंट। ओके, जब हम अपने आप को ही अपने में कंप्लीट पाते हैं, जब हम चाहते हैं कि बस हमारा जो रूटीन चल रहा है लाइफ का वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई इंटरफेयर ना करे, इसमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये मेरा पैटर्न है लाइफ का और ये कंप्लीट है, आई एम कंप्लीट ऑन माई सेल्फ। जैसे कि ये लेडी है, इसका कनेक्शन जो है वो भगवान से भी है और अपने आप से भी है। ओके, तो यहाँ पे ये स्पिरिचुअली कंप्लीटेड है, इसने सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं और इसको ये पता चला है कि मुझे सेल्फ लव में रहना है, मुझे अपने पे ध्यान पहले देना है, दूसरे को करेक्ट करने से पहले, दूसरे के बारे में सोचने से पहले हमें अपने आप पे ध्यान देना होता है। सो इस वजह से ये इंसान खुश है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप अपने इसी मोड को कंटिन्यू करेंगे, हैप्पीनेस मोड को, एंड आप हैप्पी रहने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, इतना, एंड दिस पर्सन इज़ मैच्योर एंड मे बी मैरिड, बट ये आपकी तरफ बहुत, क्योंकि आप इस फॉर्म में हैं, बहुत सुंदर, बहुत खुश,
तो लोग अट्रैक्ट, दिस इज़ हाई वाइब्रेशन, तो इसमें लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे है अट्रैक्शन, बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट होगा, यहाँ पे कोई सीरियस कुछ होगा। दिस पर्सन विल कम एंड मे बी थोड़े दिन का आपका इंट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन है एंड आने जाने वाली एनर्जी है ये। सो दिस इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, बट देर इज़ अ पर्सन हु इज़ हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एंड ये जो भी इंसान है ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा इसमें डिक्टेटरशिप वाली वाइब रहेगी। ओके, जो कि शायद आपको ऑफेंड कर सकती है, जो कि जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा इस इंसान से दूर होएंगे, नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए करके है। ओके, बट ये इस इंसान की ये एनर्जी है, ये आपको डिक्टेटरशिप कहते हैं, बुली कह सकते हैं। जैसे कोई बॉस होता है ना ऑफिस में, तो वो काम कराता है, अभी के अभी करो ये काम, अभी के अभी ये करो, अभी के अभी वो करो, है ना। तो इस टाइप से आपके ऊपर फिज़िकल बर्डन या काम का प्रेशर डाला जाएगा। बट यू आर इन योर हाई वाइब्रेशन मोड, यू आर हैप्पी इन योर सेल्फ, आप डील कर लोगे, आप बहुत इजीली डील कर लोगे इस आदमी को, होगा ही अपने घर का डिक्टेटर। फ्यूचर में हम देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है। ओके, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बट मे बी देर आर सम प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, जिसमें कि थोड़ा तू मैं इस टाइप का दिख रहा है, कुछ इमेच्योर कॉन्वर्जेशन है, देर इज सम स्पाइंग एनर्जी। यहाँ पे ये जो किंग ऑफ सोर्ड है, ये या तो ये यही इंसान है, ठीक है, बुली वाला, या फिर ये कोई दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, यहाँ पे भी झूठ है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसमें कुछ लॉजिक नहीं है, जिसमें कुछ भी दिमाग का कुछ जैसे होता नहीं है सेंस हो किसी बात का, बेकार की बातें हैं, हवा में बातें हैं, जिसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, बस आपको शायद तंग करने के लिए या परेशान करने के लिए ये सब बोली जाएंगी, हर्ट करने के लिए बोली जाएंगी। बेसिकली इरादा ये है कि हर्ट किया जाए। एंड दूसरा हाँ वही ये स्पाइंग है, ये आपको देख रहे हैं मोबाइल पे, हो सकता है आप बहुत इस समय खिल रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं, तो इस इंसान को जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है ये इंसान, और ये आपका मूड ख़राब करने वाला है। मूड ख़राब होगा, झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये आप बेटर जानते हैं कि इंसान कौन है। ओके, और आपकी कैसी एनर्जी है? आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यू विल नॉट बॉदर, you will not fight, which is very good। आप कोई फाइटिंग वाइटिंग स्पिरिट में नहीं है, आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधेंगे, हम चल देंगे वहाँ से, हमें लड़ना ही नहीं है, हमें इस बेवकूफ़ इंसान से बहस करनी ही नहीं है। क्योंकि ये सच में इलॉजिकल बातें कर रहा होगा बिना सिर पैर की, तो वो आप समझ जाओगे इंटेलिजेंट है ना। और हो सकता है अगर जॉब में, अगर ऑफिस में ये सब हो रहा है और बॉस ये सब कर रहा है, तो आप जॉब छोड़ ही दो, क्योंकि ऐसे माहौल में ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे प्रकृति ही कह रही है कि छोड़ दे भाई ये जॉब मत कर। ओके, तो यहाँ पे आप एक सडन, इम्पल्सिव तो नहीं, लेकिन हाँ सडन आपको ये डिसीजन लेना पड़ सकता है कि जॉब छोड़नी है। और अगर ये रिलेशनशिप में हो रहा है तो यहाँ ब्रेकअप है, यहाँ पे नो कम्युनिकेशन, बिल्कुल बातचीत बंद, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं भी टूट रहा है तो भी हो सकता है थोड़े दिन के लिए बातचीत बंद कर दें या मूव ऑन कर जाएं। ये मूव ऑन है इन रिलेशनशिप और बातचीत बंद। और अगर जॉब है तो जॉब छोड़ के आप शांति की तरफ जा रहे हैं,
बाद में देखी जाएगी, दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, फ़िलहाल तो इससे छुट्टी पाएँ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलें। तो आप निकल जाओगे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करके चुपचाप भैया हम तो चले। फ्यूचर में आपका जो एनवायरनमेंट है इस समय, मैंने कहा ना आप बहुत अच्छे हाई वाइब्रेशन मोड में हो, तो आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें आप ऐसा लगेगा कि आप एक ही जगह स्टक हैं, आप एक ही जगह फंसे हुए हैं। आपको उस स्टक होने की वजह से बहुत क्या एक होता नहीं है, आपको किसी ने बंधक बना लिया, अब तुम यहाँ से नहीं बाहर निकल सकते, अब तुम ये नहीं कर सकते, अब तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम ये नहीं पहन सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं खा सकते। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मना करी जाए। कोई तो है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, ओके। या फिर अगर कोई नहीं है तो आप खुद से ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जा सकते हो, आप फ्री हो। यहाँ काफ़ी फ्रीडम फील कर रहे हैं। और एकदम से एनवायरनमेंट, ये इंसान जो कड़वे शब्द बोलने वाला है ना, इसकी वजह से मूड ख़राब होगा, इसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। बल्कि आपको ये मेंटेन करके रखना है, आपको ये मेंटेन करके रखना है। लोग तो चाहेंगे ही कि आप खुश ना रहें, आपको अपनी स्ट्रेंथ गंवानी नहीं है, यहाँ बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। तो प्रकृति आपसे, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपने अंदर जो शक्ति है उसको बढ़ाओ। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप प्योर हो एकदम। कन्फ्रंट करना है, कुछ पूछना है तो आप साफ साफ बात करो, मन में नहीं रखो, ओके। डरना नहीं है, यहाँ पे डर है, यहाँ पे डर इन द सेंस ये नहीं है कि हम डरते हैं किसी से। डर ये होता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ख़राब माहौल ना हो, है ना, मैं अपने ऊपर झेल लूँगा, मैं कर लूँगा, उस चक्कर में आप फंसे रहते हो। फंसे हुए वाली फीलिंग है कि मैं फंसा हुआ। माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में जगलिंग चल रही है। माइंड में तो देखो, माइंड में तो कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कमिटमेंट का कार्ड है, और ये जो लेडी है ये डाउन टू अर्थ है, ये ग्राउंडेड है, ये सब संभाल लेती है, ऑफिस, घर, बच्चे, अपने आप को भी, है ना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती है, एक्सरसाइज, जिम, डाइट, एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड बाय हर। और अगर ये कोई मेल है तो भी सेम क्वालिटीज़, नर्चरिंग, केयरिंग, ग्राउंडेड, पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, वैल्यू है पैसे की, ठीक है। तो इस तरीके का कोई इंसान है जो आपके दिमाग में है, आपको उससे शादी करनी है, या फिर शादी नहीं करनी है तो भी एक कमिटेड रिलेशनशिप तो चाहिए, ओके। बट डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो ये दिमाग में तो है कि इससे रिलेशनशिप रखना है। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, करें नहीं करें, ये रिलेशन में जाऊं नहीं जाऊं, ये डायलेमा रहता है। प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, ओके, अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। अगेन देखो कॉइन्स आए हैं, कॉइन्स मैंने कहा ना, टॉरस जो राशि है या कैप्रिकॉर्न जो राशि है, ये लोग पहले अपने पैसे को, प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो आगे फ्रूटफुल होगा, यहाँ पे अगर मैं एफर्ट्स लगाऊंगा तो कोई फ़ायदा मिलेगा, है ना। वैसे बात सही, अगर आप इमोशंस में आके इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं और बाद में पता चलता है कि आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। यहाँ पे एक दिमाग में द्वंद्व है, ओके, कि करना चाहिए ये रिलेशनशिप में, जाना चाहिए कि नहीं जाना। पसंद बहुत है मन की, लेकिन करना है कि नहीं करना है, इसमें दिमाग में द्वंद्व चलता है।
और ये आउटकम बता देती हूँ, द हैंगमैन एंड द टेम्परेंस। आउटकम में वही नो एक्शन। नो एक्शन इसलिए क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी अपने पे ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मैं दूसरे पे क्या ध्यान दूंगा, ये वाला एटीट्यूड है। एंड बहुत सी चीज़ें भगवान पे छोड़ी हुई हैं, बाद में करते हैं, पहले ये चीज़ें ठीक हो जाएं फिर करते हैं, पहले वो दिन आएगा तब करते हैं। तो वो एक समय का इंतज़ार करना नहीं होता कि एक बेस्ट टाइम आएगा तब मैं प्रपोज़ करूँगा, या फिर मैं पहले एक अच्छी जॉब ढूंढ लेता हूँ। मेरे ख्याल से जॉब तो आप छोड़ ही दोगे, तो पहले मैं सेटल हो जाऊँ, पहले मैं अच्छी सैलरी पा लूँ, पहले मेरी एक पोजीशन हो जाए, या फिर मैं पहले घर शिफ्ट कर लेता हूँ, या पता नहीं आगे क्या होगा। तो इस टाइप से ना आप इनडिसीजन में जा रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं ये एटलीस्ट 7 डेज़ में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बट टेम्परेंस में बता देती हूँ कि इसमें अगर आप अपने इमोशंस में बैलेंस ले आएँ, ओके, तो आपको एंजल्स सपोर्ट करेंगी। इस समय आप इमोशनल बहुत हो रहे हो, ओके। इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, इसीलिए नहीं ले पा रहे। इमोशंस में नहीं जाना है। जैसे आप हैं ना, प्रकृति ने आपको प्रैक्टिकल बनाया है, तो आप प्रैक्टिकल होके ही डिसीजन लो, ओके। अपने आप को संभालो, पहले थोड़ा वक्त दो अपने आप को, सोचो बैठ के क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कैसे होना चाहिए, आगे का आगे देखी जाएगी। आगे का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आगे का हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ठान लें कि हमारे साथ ऐसा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, ऐसा अगर आप सोच के डिसीजन लेते हैं तो आप डिसीजन भी ले पाएंगे, और कोई भी मुश्किल आएगी हम हैंडल कर लेंगे। इतने तो मैच्योर हैं, इतने तो समझदार हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको बोली जा रही है, प्रकृति आपका साथ देना चाहती है, आपको एक चांस देना चाहती है, आपको बस 2 चीज़ें बैलेंस करनी है। यहाँ पे 2 चीज़ें बैलेंस करेंगे, अपने इमोशंस पे काम करेंगे, सो देयर इज़ अ बिगनिंग, न्यू बिगनिंग है बाद में, बट वर्क अभी से करना है, ठीक है। तो वृषभ राशि वाले, आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा क्या चलने वाला है 7 दिन तक। एंड आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है, आपकी एनर्जी इस समय काफ़ी हाई है, फिज़िकली आप बहुत अट्रैक्टिव हैं इस वक्त, और लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि वो बहुत इमेच्योर है, और आपका ध्यान इधर है, आपका ध्यान इधर है कॉइन्स वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे फॉर्म में हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप गो गेटर हो, आप एंथुजियाज्म, एनर्जी, फायर, एक्टिव, अभी सोचा अभी करा, ऐसी एनर्जी में है। वो ही मेंटेन करके रखिए। कुछ मुश्किल दिन आएंगे बीच में, क्योंकि एक जने से तो मुझे दिख रहा है ना लड़ाई झगड़ा है, मूड खराब, बस वो एक फेज़ है। और ये टावर की एनर्जी आई है आपकी, मे बी आपको गुस्सा आ जाए और आप नौकरी छोड़ दो, मे बी आपको गुस्सा आ जाए ब्रेकअप कर लो, मे बी आपको निकलने का मन करे कहीं किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, तो आप निकल जाओगे। तो यही मेरा प्रेडिक्शन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।